तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हम developer.salesforce.com पे गए, राइट। वी राइट हियर साइन अप, हमने यहाँ पे क्या लिखा, साइन अप लिखा, राइट। हियर वी पुट अवर फर्स्ट नेम, जैसे मैंने अगर लिखा रिया, राइट, मैंने सरनेम लिखा, राइट, मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी लिखा, मैं मेरा ही लिख देती हूँ। ओके, ईमेल आईडी वैलिड हो, क्योंकि उस पे ईमेल आता है। ओके, देन जॉब रोल यू हैव टू पुट डेवलपर, कंपनी नेम, हम अगर मान लो हम ललिता पब्लिक स्कूल, हम ललिता पब्लिक स्कूल के लिए प्रोजेक्ट बना रहे, राइट, दिस इज अ स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, तो ललिता पब्लिक स्कूल के लिए हम प्रोजेक्ट बना रहे। वी पुट द कंट्री एज अ इंडिया, हम स्टेट लिखेंगे महाराष्ट्र। ओके, जहां का भी जिस भी कंट्री का प्रोजेक्ट है तो यू हैव टू पुट दैट। मैं यहाँ पे पोस्टल कोड लिखती हूँ, राइट। यूजर नेम बहुत इंपॉर्टेंट, राइट, आप यूजर हो, राइट, यू आर अ यूजर, मतलब आपका नाम रिया अगर है, राइट, तो लिखेंगे रिया @ऑफ, अभी ये ललिता पब्लिक स्कूल के लिए है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ललिता पब्लिक स्कूल .com। ओके, अगर ये ईमेल ये यूजर नेम अगर अवेलेबल है तो हम रिया 123 ले सकते हैं, राइट, हम यहाँ पे सरनेम भी ले सकते हैं, तो बट यूजर नेम में एंड डॉट होना जरूरी है, ये आप ध्यान में रखोगे, राइट। ये बोल रहा है भाई ये ऑलरेडी टेकन है, राइट, तो तुम क्या करो, रिया 123 लो, राइट, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करो, 123 लगाओ, ठीक है। तो हम ऐसा यूजर नेम बनाएंगे, राइट, इस यूजर नेम को सेव करके रखेंगे, राइट, ये हो रहा है प्रोसेसिंग, इट टेक सम टाइम। ये होने के बाद आपको मेल आएगा, राइट, ये जब भी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मेल आएगा, राइट, ये देखो ऑलमोस्ट देयर, राइट, प्लीज चेक योर ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट, है ना, तो मेल आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आई एम ओपनिंग दैट ईमेल, है ना, वो आ जाएगा, तब तक मुझे, मैं ओपन करके रखती हूँ, जो ईमेल आईडी दिया है वो वाले ईमेल आईडी से आपको यहाँ से, हाँ, देखना है, ठीक है। देखो ये इशू बोला जो मैंने पहले पहले उसने इशू दिया था कि वो मतलब रिया ऑलरेडी अवेलेबल, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, राइट, तो ये थोड़ा सा टाइम लेने देते हैं, ठीक है, हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो क्या बताया मैंने, अकाउंट बनाने के लिए हम चलते हैं developer.salesforce.com पे, राइट, यहाँ पे हम साइन अप का फॉर्म फिल करते हैं। दिस इज वेरी फर्स्ट डे आई टोल्ड यू, ये मान लो कि आज का पहला दिन है, इस टाइप से मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ठीक है, कि आप साइन अप पे जाना, यू हैव टू फिल ऑल द फॉर्म। फॉर्म में आपको ध्यान रखना है यूजर नेम, यूर नेम होना चाहिए कंपनी नेम .com, राइट, और ईमेल आईडी वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी रहेगा तभी आपको मेल आएगा, समझा। ये दो चीजें ध्यान में रखना है, बाकी पूरा फॉर्म फिल करना, फिर उसके बाद ईमेल चेक करना, ईमेल आईडी को चेक करना, वहां पे एक वेरीफाई का मेल आएगा, वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद ये पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा, राइट, जब आप पासवर्ड लिखोगे तो आप मदर्स नेम, पासवर्ड क्या रखोगे, मदर्स नेम @12345, है ना, आप ऐसा ध्यान में भी रख सकोगे, हर एक और के लिए सेम पासवर्ड लिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हर एक और के लिए आपने सेम पासवर्ड लिया तो भी चलेगा, सेम ईमेल आईडी लिया तो भी चलेगा, राइट, तो आप इस वे से पासवर्ड सेट करना, राइट। नाउ यू हैव अ यूजर नेम, यू हैव अ पासवर्ड, राइट, तो आपको रोज रोज डेवलपर पे जाके ऑर्ग बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ऑर्ग बना लिया है तो आपको रोज ऑर्ग बनाने की जरूरत नहीं है, तो रोज क्या करना पड़ेगा, login.salesforce.com पे जाके आपको यूजर नेम पुट करना है, पासवर्ड पुट करना है और बोलना है लॉगिन, समझा। रोज क्या करना है, अभी लॉगिन करना है, developer.salesforce.com में जाके एक ही बार अकाउंट बनाना है और बाद में सिर्फ आपको लॉगिन बोलना है, आपको login.salesforce.com में जाके यूजर नेम पासवर्ड पुट करना है और बोलना है लॉगिन,
समझा? अभी इधर आते, ये देखो मेरे को मेल आया, राइट, थैंक्स फॉर साइनिंग अप विद द सेल्सफोर्स, राइट। तो ये बोल रहा है कि तुम्हारा ये यूजर नेम है रिया वाला, राइट। तो मैं बोलती हूँ वेरीफाई अकाउंट, ठीक है। जब भी अपन ये कॉपी कर लेना, नोटपैड पे सेव करके रखना, नहीं तो बुक में लिख के रखना, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड में जो कॉपी, अभी आप 200 पेजेस की एक कॉपी बनाओगे, ठीक है। आप यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड लिख के देखना, रखना। तो पासवर्ड मदर्स नेम @1 2 3 4 5 मैंने रखा, दोनों पासवर्ड मैच हो गए, राइट। एंड बॉर्न सिटी मैंने हमेशा के लिए नागपुरी लिख दिया, सो दैट मैं कभी भी भूलू तो मेरी और रिकवर हो जाए। तो वी चेंज द पासवर्ड, ओके। तो हमने यहाँ पे अभी पासवर्ड चेंज किया, ठीक है। तो देखो अभी अभी क्या करेंगे, एक बार यहाँ से अकाउंट बन गया तो हम कहा जाएंगे, login.salesforce.com, राइट। साइन इन विद डिफरेंट अकाउंट, राइट। मैंने यूजर नेम डाला Riya123@lalitapublicschool.com और बोला लॉगिन, ओके। और ये पासवर्ड रिमेम्बर मी करके रखना, सो दैट आपको आपके लिए आपके पास ये पासवर्ड रहे, ठीक है। फिर कल हमने जितना किया था इस ऑर्ग में मैं पूरा करती हूँ वही, ठीक है। सो यहाँ पे गए login.salesforce.com में, राइट, यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला और लॉगिन बोला, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ठीक है। सो लॉगिन बोलते हैं, ओके। तो ये लॉगिन हो गया, राइट। उसने डोमेन नेम खुद बना दिया, मैंने नहीं बोला था, राइट, पर उसने मुझे सब ऑर्ग बना के दे दिया। ये जब भी ऑर्ग ओपन होती है, सेव कर देना, जब भी ऑर्ग ओपन होती है ये लाइटनिंग व्यू में ओपन होती है, ठीक है। जब भी ऑर्ग ओपन होती है ये लाइटनिंग व्यू में ओपन होती है, ओके। अब भी आपके सामने मैंने ऑर्ग बनाई, राइट, मैंने अब भी क्रिएट किया ये ऑर्ग को, है ना। अब भी मुझे मेल आया, मैंने वेरीफाई किया, राइट। तो प्लीज एटलीस्ट ये स्टेप तो भी सब लोग करके रख लेंगे, ठीक है। हाँ, ऑर्ग आई, राइट। अभी ऑर्ग बन गया, पूरा प्रोजेक्ट हमारा इधर ही रहने वाला है, राइट। क्या क्या कर सकते हैं सेल्सफोर्स में, आइंस्टाइन बॉट्स बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, रियल टाइम कोलैबोरेटिव डॉक्स बना सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है बहुत सारे, राइट। मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, ऐप एक्सचेंज के लिए आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, राइट। आपको पता होगा प्ले स्टोर में आप अपना एप्लीकेशन रख सकते हो, वैसे यहाँ पे ऐप एक्सचेंज पे आप अपना प्रोडक्ट रख सकते हो, राइट। तो इस वे से हम बहुत सारे टाइप के कस्टमाइज कर सकते हैं, रिलीज नोट्स यहाँ से पढ़ सकते हैं, राइट। सो मेनी थिंग्स वी कैन डू फ्रॉम हियर, ओके। अभी वन बाय वन पढ़ेंगे। ये आज गुड़ी पे जाना है, राइट, कल का रिवाइज करते हैं। गुड़ी पे जाएंगे, स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक बोलेंगे, ओके। स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक बोलेंगे। अभी ये मैं रिया की ओर में हूँ, यहाँ पे ऊपर नाम दिख रहा है, राइट। स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक बोलना है, ठीक है। तो लाइटनिंग में जाना है तो स्विच टू लाइटनिंग एक्सपीरियंस बोलना। तो कल मैंने दुर्गा का एग्जांपल दिया था कि दुर्गा अगर मेकअप करके है तो लाइटनिंग व्यू, राइट। अगर दुर्गा ने मेकअप नहीं किया तो क्लासिक व्यू, राइट। तो क्लासिक में लाइटनिंग में चीजें बहुत सारी सेम होती है, राइट। यहाँ पे क्लिक किया, ये लिख के आया, मतलब ये हम क्लासिक में है और हम लाइटनिंग में जा सकते हैं। सो दिस इज द लाइटनिंग व्यू होम पेज, राइट। और अगर मैं क्लासिक में जाना चाहती हूँ तो गुड़ी पे ऐसे क्लिक करना, राइट। ये राइट में इसको गुड़ी बोला जाता है, गुड़ी गुड़ी मतलब ये ऐसे टॉय जैसे रहता है, ठीक है। स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक बोलना, ओके। स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक बोलना, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम लिख के आएगा, राइट। यहाँ पे सारी चीजें सेटअप में होती है, चलो मेरे साथ 5 बार बोलो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें सेटअप में होती है, राइट। यहाँ पे बहुत सारी चीजें सेटअप में होती हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें सेटअप में होती है, राइट। तो देखो अभी मुझे ऐप बनाना है। सबसे पहले ऐप बनाने के लिए कल मैंने आपको बताया कि पहले लोगो ढूंढो, ये जैसे सेल्सफोर्स का लोगो है। अगर आपको जोमेटो के लिए एप्लीकेशन बनाना है, ये अभी पब्लिक ललिता पब्लिक स्कूल के लिए है, राइट। तो मैं स्कूल के लोगो ढूंढती हूँ, स्कूल लोगो, राइट।
ऐसे लोगो ढूंढना गूगल पे, राइट, कोई भी एक दो लोगो आप सेव करके रखना अपने पास, ठीक है। देखो यहाँ पे ना एक इमेजेस करके होता है, आप इमेजेस पे जाओगे तो सारे इमेजेस आ जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे इमेजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से एक दो, ये देखो, सेव इमेज एज, ठीक है, मैं डाउनलोड में सेव करती हूँ, कॉलेज स्कूल, स्कूल वन, ओके, स्कूल वन नाम से सेव किया, इसको बोलती हूँ स्कूल टू, सॉरी स्कूल टू सेव इमेजेस, ठीक है, यहाँ पे बोलती हूँ स्कूल टू, ओके। आपको और भी लोगो चाहिए, राइट, एप्लीकेशन वाइज अलग अलग दिखाना है, तो क्लाइंट आपको वैसे भी दे देगा ये लोगोस, क्योंकि ये स्पेसिफिक कंपनी का प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट में आना, कहाँ पे आना, डॉक्यूमेंट में आना। इमेजेस हमेशा डॉक्यूमेंट में अपलोड करते हैं, मतलब पहले आपको इमेज को क्लाउड पे रखना पड़ेगा। मैं डॉक्यूमेंट में आई, राइट, न्यू बोलूंगी, देन यहाँ पे आपको ये लोगो सिलेक्ट करना है, ठीक है, डाउनलोड्स में जाना है, ठीक है, यहाँ पे स्कूल वन ओपन किया, देखो ये नाम भी खुद ले लेता है, ले लिया स्कूल वन, राइट। एक्सटर्नल अवेलेबल का चेक बॉक्स चेक करना है, एक्सटर्नल अवेलेबल का चेक बॉक्स चेक करना है, एक्सटर्नल अवेलेबल इमेज का चेक बॉक्स चेक करना है, एक्सटर्नल अवेलेबल इमेज का चेक बॉक्स चेक करना है, बोलना है सेव, ये देखो क्लाउड पे सेव हो रहा है, ये सेव हो गया। वापिस आपको अपलोड करना है, वापिस डॉक्यूमेंट्स में जाना, न्यू बोलना, देन यहां से यू हैव टू टेक द फाइल स्कूल टू, ओपन, ओके। बस यहाँ पे कर्सर रखना, ये देखो स्कूल टू डायरेक्टली आ गया, है ना। आप दूसरा भी नाम दे सकते हो, आपको जो नाम देना है वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद सेव बोलना है, ओके, एक्सटर्नली अवेलेबल का चेकबॉक्स चेक करना है। उसके बाद आपको सेटअप में जाना है, ठीक है, आई क्लिक ऑन द सेटअप। अभी मुझे क्या बनाना है, मुझे एप्लीकेशन बनाना है, मुझे क्या बनाना है, एप्स बनाना है, एप्स मतलब एप्लीकेशन, एप्स मतलब एप्लीकेशन, तो मैंने आपको 5 एप्लीकेशन बनाने के लिए बोला था, राइट। तो जोमेटो फूड मैनेजमेंट, पर अभी मेरे को एक स्कूल के लिए एप्लीकेशंस बनाना है, राइट, मेरे को स्कूल के लिए एप्लीकेशंस बनाना है, राइट। तो पहली एप्लीकेशन बनाते हैं स्टूडेंट पोर्टल मैनेजमेंट, दूसरा बनाते हैं टीचर मैनेजमेंट, थर्ड बनाते हैं स्टूडेंट रिजल्ट, फोर्थ बनाते हैं स्टूडेंट फीस मैनेजमेंट, फिफ्थ बनाते हैं स्कूल रूल्स एंड रेगुलेशन मैनेजमेंट, ओके। तो ये 5 एप्लीकेशन अभी मुझे बनाना है, राइट। एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको सेटअप में जाना है, कॉपी में लिख के रखो, सेटअप में जाना है, एप्स में जाना है, क्रिएट बोलना है, न्यू बोलना है, राइट, न्यू बोलना है, न्यू के बाद कस्टम एप्लीकेशन लेना है, राइट, और फिर आपके एप्लीकेशन का नाम लिखना है, ओके। तो यहाँ पे मैं आई सेटअप में, सेटअप, सेटअप पे क्लिक करने के बाद ये सर्च बॉक्स आता है, तो यहाँ पे आपको एप्स लिखना है, क्या लिखना है, एप्स लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एप्स लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एप्स लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एप्स लिखना है, राइट। अभी व्हाट इज ऐप, इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज ऐप, अभी जो सैटरडे को इंटरव्यू रहेगा आपका, उसमें आपको पूछा जाएगा। कल मैं आपको इंट्रो, कल फ्राइडे है ना, कल मैं आपको इंटरव्यू का शेड्यूल भी दूंगी, और मैं आपको कल इंट्रोडक्शन पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, कल मैं आपको इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ, ठीक है। आपको इस बार के इंटरव्यू में व्हाट इज ऑर्ग, व्हाट इज ऐप, व्हाट इज अजाइल मेथोडोलॉजी, कल मैं इसके क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगी,
आंसर भी बताऊंगी और इंटरव्यू कैसा रहेगा वो भी बताऊंगी। सैटरडे को आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, और संडे को आपका जीडी रहेगा, तो प्लीज बी अवेलेबल, ठीक है। सैटरडे को आपका इंटरव्यू रहेगा एंड संडे को आपका जीडी रहेगा। जीडी का टॉपिक भी मैं आपको कल कल मतलब आज ही अभी इवनिंग में दे देती हूँ, ठीक है। तो देखो व्हाट इज ऐप। ऐप इज अ ग्रुप ऑफ द टैब, ठीक है। क्या बोला? एक एप्लीकेशन बहुत सारे टैब से मिलके बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे पासपोर्ट निकालना है, ठीक है, पासपोर्ट, अगर मैं पासपोर्ट पे चलती हूँ, अगर मैं पासपोर्ट की वेबसाइट पे चलती हूँ यहाँ पे, तो देखो, अगर मुझे कोई भी एक XYZ एप्लीकेशन लिया तो उसमें बहुत सारे टैब होते हैं। क्या होते हैं? टैब होते हैं। अभी टैब किसको बोलते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, जैसे अगर ये एक एप्लीकेशन है, राइट, इसमें देखो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इज द टैब, राइट। आपको जो बटन्स दिख रहे हैं, अबाउट अस, ऑफिस, आरटीआई, व्हाट्स न्यू, दीज आर द टैब। इन सभी को क्या बोलते हैं? टैब बोला जाता है, राइट। एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन, चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, राइट, दीज आर द टैब। तो दिखते समय आपको जो ऐसे दिख रहे हैं, राइट, वर्ड्स लिखे दिख रहे, दैट आर द टैब। तो ये क्या बोलता है भाई? एक एप्लीकेशन में ग्रुप ऑफ टैब हो सकते हैं। यस, अभी आपने देखा कि एक एप्लीकेशन में बहुत सारे टैब्स है, ठीक है। वो टैब वर्क एज अ यूनिट, वो टैब वर्क एज अ यूनिट टू प्रोवाइड द फंक्शनैलिटी। एक पूरा एप्लीकेशन चलाने के लिए वो टैब्स आपको हेल्प करेंगे। पूरा एप्लीकेशन चलाने के लिए वो टैब्स आपको हेल्प करेंगे। पूरा एप्लीकेशन चलाने के लिए वो टैब्स आपको हेल्प करेंगे। यस, कि रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, पहले देखो, पहले अपन न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, फिर अपॉइंटमेंट लेंगे, राइट, फिर एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करेंगे। तो एक पूरी एप्लीकेशन मतलब बहुत सारे टैब का कॉम्बिनेशन करके एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना, राइट। एक एप्लीकेशन एक पूरी फंक्शनैलिटी करता है, राइट। एक एप्लीकेशन एक पूरी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। एक एप्लीकेशन एक पूरी एप्लीकेशन एक पूरी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, राइट। देखो, यूजर्स कैन स्विच बिटवीन द एप्स। एक ऐप से दूसरी ऐप में आप जा सकते हो बाय यूजिंग द ऐप ड्रॉप डाउन मेनू एट द टॉप राइट कॉर्नर। चलो, टॉप राइट कॉर्नर एप्लीकेशन, आप यहाँ पे आते हैं, राइट। ये टॉप है, राइट, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। टॉप राइट कॉर्नर में आपकी एप्लीकेशन दिखेंगी। क्या बोला वो? जब भी आप एप्लीकेशन बनाओगे, एप्लीकेशन कहाँ दिखेगी? टॉप राइट कॉर्नर में दिखेगी। एप्लीकेशन कहाँ दिखेगी? टॉप राइट कॉर्नर में दिखेगी। एप्लीकेशन कहाँ दिखेगी? टॉप राइट कॉर्नर में दिखेगी। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ऐप। ऐप इज द ग्रुप ऑफ द टैब। अभी टैब, ये सारों को टैब बोला जाता है। टैब, होम इज द टैब, चैटर इज द टैब, लाइब्रेरीज इज द टैब, कंटेंट इज द टैब, सब्सक्रिप्शन इज द टैब, राइट। अगर प्लस पे क्लिक करते हो तो कस्टमाइज माय टैब दिखा आपको। देखो, तो ये बोलता है भाई तुमको इतने टैब दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, होम, चैटर, लाइब्रेरीज, कंटेंट। कहा आई मैं? प्लस में क्लिक किया, कस्टमाइज माय टैब। प्लस में क्लिक किया, कस्टमाइज माय टैब। मैं कहाँ पे आई? प्लस पे क्लिक किया, कस्टमाइज माय टैब। कस्टमाइज माय टैब पे आई। जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो यहाँ है, राइट। नहीं चाहिए तो ऐसे सिलेक्ट करो और उसको वापस रख दो इधर, राइट। दिखाना है मुझे अकाउंट, ये देखो, मुझे अकाउंट दिखाना है, मुझे कॉन्टैक्ट दिखाना है। अभी मैं बताती हूँ कौन से टैब हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। अकाउंट दिखाना है, कॉन्टैक्ट दिखाना है, अपॉर्चुनिटी दिखाना है, लीड्स दिखाना है, कैंपेन दिखाना है, राइट, केसेस दिखाना है। तो ये जो क्या क्या बोला मैंने? अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, लीड, कैंपेन, केसेस, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स
दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टैब्स इन सेल्सफोर्स। ठीक है, तो टैब्स यहाँ पे जो दिख रहे हैं, दीज आर द टैब्स। अगर मैं कस्टमाइज करती हूँ और सेव करती हूँ, देखो तो यहाँ पे ऊपर जाके चेक करो, देखो यहाँ पे अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, लीड, कैंपेन, केसेस। ठीक है, तो कॉपी में लिखते हैं कौन से टैब्स हमने ऐड किया। अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, लीड, कैंपेन और केसेस। ठीक है, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टैब्स। क्या बोला मैंने कि एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए जो ग्रुप ऑफ टैब लगता है, राइट, उसी से आपकी एक एप्लीकेशन बनती है। ठीक है, तो देखो अभी मैं एप्लीकेशन बनाती हूँ। एप्लीकेशन बनाने के लिए सेटअप पे जाओ, यहाँ पे आप एप्स बोलो, क्रिएट ऐप बोलो, न्यू ऐप बोलो। ओके, कस्टम एप्लीकेशन एंड कंसोल एप्लीकेशन, ऐसे दो टाइप के ऐप एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, देखो अगर मुझे कंसोल एप्लीकेशन बनाए, अभी तो अपन कस्टम बनाएंगे, ठीक है। कंसोल एप्लीकेशन पता है कैसी एप्लीकेशन होती है? जैसे अगर मुझे ना, जैसे एरिया वाइज, जैसे मुझे एरिया वाइज, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे बाइक आपको सर्विसिंग करना है, तो एरिया वाइज बाइक के कौन से शोरूम है आपके स्पेसिफिक, राइट, उनको आपको विजिट करना है, राइट। तो उस टाइप के प्रोजेक्ट्स हम कंसोल एप्लीकेशन में, कि जैसे अगर मैं नंदनवन में हूँ तो मुझे नंदनवन का नियर बाय लोकेशन मिल जाए, राइट। कस्टमर केयर, अगर आपका मोबाइल का कस्टमर केयर में आप जाते हो, है ना, तो आपको नियर बाय कस्टमर केयर कौन सा है वो मिल जाए। तो उस टाइप के एप्लीकेशन कंसोल एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, तो इसमें कंसोल एप्लीकेशन भी बनते हैं, बट वी आर क्रिएटिंग कस्टम एप्लीकेशन नाउ। तो हम कस्टम एप्लीकेशन बोलेंगे, नेक्स्ट बोलेंगे, हमने डिसाइड कर लिया है कौन से एप्लीकेशन बनाना है। ठीक है, तो हमको बनाना है स्टूडेंट मैनेजमेंट। ये देखो मुझे क्या बनाना है, स्टूडेंट पोर्टल मैनेजमेंट। यहाँ पे पहला नाम आप दोगे, दूसरा खुद लेगा। ठीक है, स्टूडेंट पोर्टल मैनेजमेंट, ये पहली एप्लीकेशन अपन बना रहे हैं। नेक्स्ट बोलेंगे, इमेज इंसर्ट करेंगे। ये आ रहा है हाँ? ठीक है, सो ये इमेज आ गई, है ना। नेक्स्ट बोलेंगे। ठीक है, अभी आपको क्या क्या लेना है, टैब कौन से लेना है, अकाउंट, चलो मेरे साथ बोलते जाओ। हमको अकाउंट लेना है, हमको अकाउंट लेना है, हमको कॉन्टैक्ट लेना है, हमको कॉन्टैक्ट लेना है, हमको अपॉर्चुनिटी लेना है, हमको अपॉर्चुनिटीज लेना है, हमको लीड्स लेना है, हमको लीड्स लेना है, हमको कैंपेन्स लेना है, हमको लीड्स लेना है, हमको कैंपेन्स लेना है, हमको केसेस लेना है। ओके, we have to take account, contact, opportunities, lead, campaign and cases, right? हमको अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटीज, लीड, कैंपेन एंड केसेस लेना है। हमको क्या क्या लेना है वापस बताती हूँ। हमको अकाउंट लेना है, कॉपी में लिखो, हमको कॉन्टैक्ट लेना है, हमको अपॉर्चुनिटी लेना है, हमको लीड्स लेना है, हमको कैंपेन लेना है। ओके, ये जो हम अभी ले रहे हैं, ये हमने बनाया क्या? आप मुझे बताओगे? हाँ आकांक्षा, हमने बनाया क्या? रिया, स्वाति, विपिन, ये मैंने बनाया क्या अकाउंट? कि बना हुआ था? मैंने बनाया क्या? ऑलरेडी बना था, है ना। मैंने नहीं बनाया, राइट, ये इट इज ऑलरेडी क्रिएटेड, है ना। हमने तो नहीं बनाया, इट इज ऑलरेडी क्रिएटेड। तो अभी तो खाली मैंने रिया की एप्लीकेशन रिया की ऑर्ग आपके सामने बनाई, राइट। तो जब भी हम ऑर्ग बनाते, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर, राइट। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी, राइट। इनको
हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम, जो सेल्सफोर्स ने हमको दिया है उसको स्टैंडर्ड चीजें बोलते हैं। चलो मेरे साथ 5 बार बोलो। स्टैंडर्ड आर द थिंग्स विच आर गिवन बाय द सेल्सफोर्स। जो भी हमको सेल्सफोर्स की तरफ से गिवन है, दैट आर द स्टैंडर्ड थिंग। चलो फिर से वापस से बोलो। स्टैंडर्ड आर द थिंग्स विच आर गिवन बाय द सेल्सफोर्स। स्टैंडर्ड आर द थिंग्स विच आर गिवन बाय द सेल्सफोर्स। स्टैंडर्ड आर द थिंग्स विच आर गिवन बाय द सेल्सफोर्स। स्टैंडर्ड आर द थिंग्स विच आर गिवन बाय द सेल्सफोर्स। और दूसरा होता है कस्टम। Custom are the things which we create. Custom are the things which we create, right? For project development, right? प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया अपन ने, राइट? या फिर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने बनाया, उसको क्या बोलते हैं? उसको कस्टम बोला जाता है। ठीक है? व्हाट इज स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड आर द थिंग्स विच आर गिवन बाय द सेल्सफोर्स। स्टैंडर्ड आर द थिंग्स विच आर गिवन बाय द सेल्सफोर्स। स्टैंडर्ड आर द थिंग्स विच आर गिवन बाय द सेल्सफोर्स। स्टैंडर्ड आर द थिंग्स, कॉपी में लिखो, जो भी मैं 5-6 बार बोलती हूँ वो कॉपी में लिखते जाना। स्टैंडर्ड आर द थिंग्स विच आर गिवन बाय द सेल्सफोर्स। स्टैंडर्ड आर द थिंग्स विच आर गिवन बाय द सेल्सफोर्स। Custom are the things which we create according to the client requirement or project requirement. Custom are the things which we create as per the client requirement or project requirement. Custom are the things which we create as per the client requirement or project requirement. दोनों चीजें समझिए। तो देखो यहाँ पे और एक चीज बताती हूँ। अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, लीड, कैंपेन आर द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स। इन्हीं को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स। इन्हीं को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टैब। स्टैंडर्ड टैब्स। टैब्स और ऑब्जेक्ट्स। टैब्स आपको अभी समझा, राइट? ऑब्जेक्ट्स अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है? स्टैंडर्ड टैब्स कौन से है? अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, लीड एंड कैंपेन। ठीक है? तो अभी हमने स्टैंडर्ड टैब्स बनाए। ठीक है? अभी हमने स्टैंडर्ड टैब्स हमने नहीं बनाए, ये ऑलरेडी अवेलेबल थे, जस्ट वी कीप इट हियर, राइट? हमने अपनी एप्लीकेशन में उसको खींचा। ठीक है? खींच लिया अपन ने अपने एप्लीकेशन में। यहाँ पे बहुत सारी स्टैंडर्ड चीजें हैं। स्टैंडर्ड आर द थिंग्स विच आर गिवन बाय द सेल्सफोर्स। स्टैंडर्ड आर द थिंग्स विच आर गिवन बाय द सेल्सफोर्स, राइट? मैंने कुछ भी नहीं बनाया, यहाँ पे रिकॉर्ड तक अवेलेबल है। ठीक है? दिखाती हूँ मैं, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी इस फ्रेमवर्क में बनी बनाई है, सो हमने सेव किया। ओके? तो देखो यहाँ पे राइट कॉर्नर पे जाओ, स्टूडेंट पोर्टल मैनेजमेंट एप्लीकेशन बनी, आया, लोगो आया, टैब्स आए, राइट? चलो अभी दूसरी एप्लीकेशन बनाते हैं। एप्लीकेशन बनाने के लिए सेटअप में जाएंगे, यहाँ पे आप टैब्स में जाओगे, सॉरी एप्स में जाओगे, मुझे टैब्स अभी नहीं बनाना है, एप्स बनाना है पहले। ठीक है? एप्स में जाओगे, आप क्रिएट ऐप बोलोगे, देन यू गो हियर। ठीक है? टीचर मैनेजमेंट, वी विल टेक अ टीचर मैनेजमेंट, न्यू बोलोगे। ठीक है? कस्टम एप्लीकेशन बोलोगे, कंसोल एप्लीकेशन, जियोग्राफिक एरिया वाइज एप्लीकेशन बनती है। टीचर मैनेजमेंट एक तरफ रखा, दूसरा ये कर्सर लेके आए, नेक्स्ट बोला, इंसर्ट एन इमेज बोला। ओके? आपको जो भी लोगो चाहिए, यू हैव टू टेक दैट लोगो, नेक्स्ट बोलेंगे, अकाउंट लेंगे। चलो मेरे साथ बोलते जाओ। अकाउंट लेंगे, कॉन्टैक्ट लेंगे, अपॉर्चुनिटी लेंगे, लीड्स लेंगे, कैंपेन लेंगे, केसेस लेंगे। ओके? ऐसे लेते जाएंगे। अगर केसेस मुझे ऊपर चाहिए तो देखो आप ऐसे लेके भी जा सकते हो। अपॉर्चुनिटी मुझे 2 नंबर पे चाहिए, राइट? तो आप इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। ठीक है? और यहाँ पे
नेक्स्ट बोलेंगे डिफॉल्ट टैब भी आप चेंज कर सकते हो। विजिबल का चेकबॉक्स हमेशा चेक करना है, विजिबल का चेकबॉक्स हमेशा चेक करना है। ये प्रोफाइल क्या होता है, ये सब अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, राइट। इस पे अभी अभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। धीरे धीरे आपको सब समझेगा, ठीक है। देन सेव करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने दूसरी एप्लीकेशन बना ली, राइट। टीचर मैनेजमेंट, ये देखो, ये टीचर मैनेजमेंट एप्लीकेशन आ गई, राइट। और भी एप्लीकेशन बनानी है, 3 एप्लीकेशन और बची है। ये स्टूडेंट पोर्टल बनाते, स्टूडेंट रिजल्ट बनाते। ओके, सेटअप में जाएंगे, एप्स लिखेंगे, क्रिएट एप्स पे जाएंगे, न्यू बोलेंगे। एप्लीकेशन का नाम ऑलरेडी मैंने ले लिया, कस्टम ऐप बोलेंगे। ऐप का नाम यहाँ पुट करेंगे, राइट। यहाँ पे खुद आ जाएगा विदाउट स्पेसेस। आप डिस्क्रिप्शन में यू कैन पुट हियर, है ना। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ले सकते हो कि ये प्रोजेक्ट का काम क्या है, ये प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, रिलेटेड दैट, है ना। आप एक इमेज ले सकते हो, आपको जैसे भी इमेज लेना है यहाँ पे पहले अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इमेज लिया, आप 5-6 अपलोड करके रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बोलेंगे, अकाउंट लेंगे, कॉन्टैक्ट लेंगे, कॉन्टैक्ट्स लेंगे, केसेस लेंगे, अपॉर्चुनिटीज लेंगे, कैंपेन लेंगे, लीड्स लेंगे, राइट। आप इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हो जैसे चाहो आप। नेक्स्ट बोलेंगे। ओके, विजिबल का चेकबॉक्स चेक करना है, ठीक है, विजिबल का चेकबॉक्स चेक करना है, एंड देन बोलना है सेव। ओके, तो देखो यहाँ पे अभी 3 एप्लीकेशन बन गए, राइट। स्टूडेंट पोर्टल मैनेजमेंट, स्टूडेंट रिजल्ट, राइट, और ये टीचर मैनेजमेंट, है ना। और एक एप्लीकेशन बनाना है, और 2 एप्लीकेशन है। सेटअप में जाएंगे, सेटअप में जाएंगे, स्टूडेंट फीस मैनेजमेंट। अभी एप्लीकेशन कौन सी बनानी है, स्टूडेंट फीस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे एप्स लिखोगे, एप्लीकेशन बनाने के लिए एप्स लिखोगे, क्रिएट एप्स बोलेंगे, न्यू बोलेंगे, कस्टम ऐप बोलेंगे, नेक्स्ट बोलेंगे, एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे, राइट। आप ये आपको सब क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट बोलेंगे, देन इंसर्ट एन इमेज बोलेंगे, देन आप लोगो लेना, आपको जो भी लोगो लेना है, ओके, एंड देन नेक्स्ट बोलेंगे, ठीक है। यहां से अकाउंट लेंगे, कॉन्टैक्ट लेंगे, अपॉर्चुनिटी लेंगे, केसेस लेंगे, कैंपेन लेंगे, ठीक है। अकाउंट लेंगे, कॉन्टैक्ट लेंगे, केसेस लेंगे, कैंपेन लेंगे, अपॉर्चुनिटीज लेंगे, राइट। नेक्स्ट बोलेंगे, ठीक है। विजिबल का चेकबॉक्स चेक करेंगे, एंड देन सेव बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी टीचर मैनेजमेंट, स्टूडेंट पोर्टल मैनेजमेंट, स्टूडेंट रिजल्ट, स्टूडेंट फीस मैनेजमेंट, राइट। और एक एप्लीकेशन बनाते हैं, स्कूल रूल्स एंड रेगुलेशंस। स्कूल का रूल्स एंड रेगुलेशन का एक पूरा एक एप्लीकेशन में डालते हैं चीजें, है ना। कहाँ पे जाएंगे, सेटअप में जाएंगे, ये ऑलरेडी सेटअप में था, है ना। एप्स में जाएंगे, क्रिएट ऐप बोलेंगे, न्यू बोलेंगे। सबको आएगा एप्लीकेशन बनाते, यस और नो, सबको आएगा एप्लीकेशन बनाते। आकांक्षा, एप्लीकेशन बनाते आएगा। विपिन, यस, 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 ठीक है।
तो मुझे होमवर्क मिलना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट भेजना है आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, ऐसे बनाना है, मोबाइल से फोटो लेना है, और मुझे आपको पर्सनली आप मुझे भेजोगे कि मैम मैंने ये होमवर्क किया, ठीक है। जैसे इसका फोटो लिया, राइट, यहाँ पे आपका नाम मुझे दिखेगा ही, है ना। तो आप मुझे पर्सनली सब लोग होमवर्क भेजेंगे। रिया प्लीज होमवर्क भेजना, ठीक है। सब लोग होमवर्क भेजना। आकांक्षा होमवर्क भेजना है, ठीक है। मुझे कोई भी लैगिंग नहीं चाहिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट, केसेस, कैंपेन, अपॉर्चुनिटीज, लीड्स, कैंपेन, केसेस, ठीक है। अकाउंट, कॉन्टैक्ट, इसका सीक्वेंस अगर ऊपर नीचे भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम चीज मैंने 5 बार पढ़ाई है आपको, ठीक है। मुझे सबका होमवर्क मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे विजिबल बोलना है, यहाँ पे यू हैव टू से सेव, ठीक है। आपको सेव बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 एप्लीकेशन आपने बना दिया। स्टूडेंट पोर्टल मैनेजमेंट, ये बराबर लोगो आ जाएगा, है ना। आप जैसे लोगो लोगे, स्टूडेंट रिजल्ट, टीचर मैनेजमेंट, टीचर मैनेजमेंट, स्कूल रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट। आप यहाँ पे अगर टैब्स को कम ज्यादा करना चाहते हो तो आप प्लस पे जा सकते हो, कस्टमाइज माय टैब बोल सकते हो, राइट। एक आध अगर आपने कम ज्यादा किया तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो हमने आज एक ऑर्ग बनाई, राइट। और ऑर्ग में हमने स्कूल के लिए एप्लीकेशंस बनाई, राइट। और हमको समझा कि कुछ टैब्स ऑलरेडी बने बनाए हैं, राइट। जो बने बनाए टैब्स हैं उनको स्टैंडर्ड बोला जाता है। तो स्टैंडर्ड मतलब गिवन बाय द सेल्सफोर्स, और कस्टम मतलब विच वी क्रिएट एज पर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी बनाते हैं, राइट, दैट इज कस्टम। दो चीजें याद रहेंगी, स्टैंडर्ड एंड कस्टम। स्टैंडर्ड मतलब गिवन बाय द सेल्सफोर्स, कस्टम मतलब हमने बनाई हुई, ओके। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। ये जो अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, लीड्स, कैंपेन, केसेस, ये मैंने आपको बताई, राइट। दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। इनको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट्स। इन्हीं को क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए टैब्स होते हैं, राइट। तो अभी हमने कौन से टैब्स को देखा, सिर्फ देखा, राइट। अभी हमने ये टैब्स को डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अपन लास्ट लेक्चर का एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज, राइट। तो क्लाउड हमको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस देता है, क्लाउड हमको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस देता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस देता है। क्लाउड हमको आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस देता है, राइट। क्लाउड हमको डिफरेंट सर्विसेज देता है, राइट। हम जो ये सेल्सफोर्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्लाउड ने हमको कुछ सर्विसेज दिए हैं। तो जब हम एडमिन यूज करते हैं तो यहाँ पे एडमिन में हमने, ये जो एडमिन है, तो यहाँ पे हमने प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज किया है, राइट। और जब अपन डेव पढ़ेंगे तो वहां पे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस लिया है, राइट। एडमिन में हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज करते हैं, डेवलपमेंट में हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूज करते हैं, राइट। सो हम ये क्लाउड के सर्विसेज, ये पूरा जो सेल्सफोर्स है ये क्लाउड में है, राइट। हमने क्लासिक एंड लाइटनिंग दो व्यूज भी देखा। हमने एक क्लासिक व्यू देखा, राइट, जो सिंपल होता है, और हमने एक लाइटनिंग व्यू देखा, राइट। क्लासिक पे क्लिक, गुड़ी पे क्लिक किया तो वी गो टू द क्लासिक व्यू, राइट। और लाइटनिंग में क्लिक किया तो वी गो टू द लाइटनिंग व्यू। तो दोनों में जाके भी देखो, ठीक है। देन हमने पढ़ा कि वी वर्क विद द अजाइल मेथोडोलॉजी, राइट। हम अजाइल मेथोडोलॉजी से यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। अगर एक प्रोजेक्ट बोला जाए तो आपको हमेशा सबसे पहले
रिक्वायरमेंट लेना पड़ेगा क्लाइंट से, राइट, मतलब जो भी कस्टमर है हमारा, तो रिक्वायरमेंट गैदर करना पड़ेगा, राइट। देन रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद हम उसका डिजाइनिंग बनाएंगे, राइट, फिर हम उसका डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट होने के बाद टेस्टिंग करेंगे, राइट, टेस्टिंग होने के बाद डिप्लॉय करेंगे, डिप्लॉय मतलब इंस्टॉल वगैरह जो भी करना है वो सब करेंगे, एंड देन वी टेक अ रिव्यू फ्रॉम द क्लाइंट, राइट। हम क्या करेंगे, क्लाइंट से रिव्यू लेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, राइट, फिर हम डिजाइनिंग करेंगे, फिर हम डेवलपमेंट करेंगे, फिर हम टेस्टिंग करेंगे, देन हम डिप्लॉय करेंगे और हम रिव्यू लेंगे, राइट। तो देखो, अजाइल मेथोडोलॉजी से काम करना मतलब एक होल प्रोजेक्ट, एक होल प्रोजेक्ट डिवाइडेड इनटू स्प्रिंट, स्प्रिंट मतलब वर्किंग मॉड्यूल, वर्किंग मॉड्यूल में ये डिवाइड होंगे, ओके। स्प्रिंट मतलब वर्किंग मॉड्यूल्स। तो हो सकता है हमारे प्रोजेक्ट 20 स्प्रिंट का है, राइट, तो हम पहले स्प्रिंट पे काम करना चालू करेंगे। पहले स्प्रिंट का वी विल टेक द रिक्वायरमेंट, पहले स्प्रिंट का डिजाइनिंग बनाएंगे, पहले स्प्रिंट का डेवलपमेंट करेंगे, पहला स्प्रिंट का टेस्टिंग करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, एंड क्लाइंट को पूछेंगे भाई देख तो पहला मॉड्यूल वर्क हो रहा है, देख तो तू एक बार चेक कर ले, राइट। तो अगर उसने अगर चेंजेस बताए, चेंजेस बताने के बाद अगेन भाई बता तो क्या चेंज है, क्या तेरी रिक्वायरमेंट बढ़ी वो बता, राइट। डिजाइनिंग देख ले, अभी मैंने किया है नया, राइट, वी डिजाइन अगेन, वी डेवलप अगेन, वी टेस्ट अगेन, वी डिप्लॉय अगेन, एंड वी टेक अ रिव्यू। अगर फिर से चेंजेस आए तो फिर से चेंजेस करेंगे, जब तक नो चेंजेस सिचुएशन नहीं आ जाती पहले स्प्रिंट के लिए। 20 स्प्रिंट मतलब 20 वर्किंग मॉड्यूल, मतलब एक पूरा प्रोजेक्ट, राइट। एक स्प्रिंट जो वर्किंग है उसमें चेंजेस जब तक आते हैं सारे चेंजेस करेंगे, जिस दिन नो चेंजेस आए, नो चेंजेस आए उस दिन हम सेकंड स्प्रिंट पे काम करना चालू करेंगे, राइट। हम सेकंड स्प्रिंट पे काम करना चालू करेंगे, राइट। फिर सेकंड स्प्रिंट को हम पूरा पढ़ेंगे, राइट। सेकंड स्प्रिंट का पूरा रिक्वायरमेंट लेंगे, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉय, रिव्यू सब करेंगे सेकंड स्प्रिंट का। सेकंड स्प्रिंट कंप्लीट हो जाए देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द थर्ड स्प्रिंट। ऐसे करके हम हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, राइट, 20th स्प्रिंट तक, समझा। फिर पूरा प्रोजेक्ट हो गया तो क्लाइंट का ऐसा एक भी चेंज नहीं रहेगा, क्योंकि हम हर बार क्लाइंट से बात किए थे, हर बार क्लाइंट को पूछा था, राइट। दिस इज कॉल्ड द अजाइल मेथोडोलॉजी, ठीक है। व्हाट इज अजाइल मेथोडोलॉजी? वी whenever, write down in the copy, we develop project, we divide project into sprints, we start working on first sprint, there रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, डिजाइन करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, रिव्यू लेंगे। इफ एनी चेंजेस इन post sprint, again make all steps, right, up to there are no changes, जब तक पहले स्प्रिंट में नो चेंजेस नहीं आता, ओके। देन वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन नेक्स्ट स्प्रिंट, राइट। लाइकवाइज सेकेंड स्प्रिंट में भी रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, राइट, रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, राइट, डिजाइनिंग करेंगे, देन उसके बाद डेवलपमेंट करेंगे, राइट, देन डिप्लॉय करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, राइट, टेस्टिंग करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, राइट, एंड देन रिव्यू लेंगे, राइट। सेकंड मॉड्यूल के लिए भी सेम करेंगे, राइट। लाइकवाइज वी विल कंप्लीट ऑल all sprints with no changes, right?
हम सारे स्प्रिंट भी खत्म कर देंगे और कोई चेंजेस भी नहीं रहेगा, राइट। सो कंप्लीट प्रोजेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, राइट। दिस वे ऑफ डेवलपमेंट इज द अजाइल मेथोडोलॉजी। दिस वे ऑफ डेवलपमेंट दिस वे ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड अजाइल मेथोडोलॉजी। समझा सबको? अजाइल मेथोडोलॉजी समझा, राइट। तो हम जब भी सेल्सफोर्स में काम करते हैं, और एक चीज मुझे बताना है आपको, ठीक है, अभी जब भी हम प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो हम, ये सेल्सफोर्स ने बहुत लिमिटेशंस लगाया है, ठीक है, सेल्सफोर्स ने बहुत लिमिटेशंस लगाई है, ठीक है। ये सेल्सफोर्स ने फ्री में तो अवेलेबल कर दिया सारी चीजें, राइट। तो सेल्सफोर्स क्या बोलता है, देख भाई तू इतनी ही एप्लीकेशंस बना सकता, राइट, मतलब लिमिटेशन लगा दिया है, ठीक है। इसका एग्जांपल बताती हूँ, उसी को हम गवर्नेंस लिमिट बोलते हैं, उसी को हम गवर्नेंस लिमिट बोलते हैं, ठीक है। देखो अभी मैं आती हूँ पेंट में, क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो हाँ देखो, व्हाट इज गवर्नेंस लिमिट, ठीक है, अभी अच्छे से समझो आप, मैं गवर्नेंस लिमिट आपको एग्जांपल के साथ बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ओके, बिल्डिंग में 3 फ्लोर्स है, ये एक फ्लोर है, ये दूसरा फ्लोर है, और ये तीसरा फ्लोर है, ठीक है। यहाँ पे हर एक फ्लोर पे 2-2 फ्लैट्स है, ठीक है। यहाँ पे एक पानी की टंकी है, ठीक है, एक बिल्डिंग के ऊपर, उसी बिल्डिंग के ऊपर एक पानी की टंकी है, राइट। ये पानी की टंकी का पानी हम सब लोग यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसी टंकी का पानी सब लोग यूज करते हैं, हाँ। तो ये टंकी का पानी यहाँ से आया, राइट, और यहाँ पे पाइपलाइन है, हर एक को इसी टंकी का पानी मिलता है, ठीक है। तो देखो, तो अगर हर एक पर्सन एक ही टंकी का पानी यूज कर रहा है, राइट, तो ऐसा कभी हो सकता है ना कि एक ही पर्सन सारा पानी ले लेगा, बाकी कोई किसी को भी कुछ भी पानी नहीं मिलेगा। इज देयर एनी चांसेस, ऐसे होने के चांसेस है? यस और नो? यस और नो? यस और नो? कि ऐसा हो सकता है, एक पानी की टंकी है जहां का पानी हर एक पर्सन यूज कर रहा है, राइट। तो ये 600 लीटर का, ये 600 लीटर का टैंक है, ओके, ये 600 लीटर का टैंक है, राइट। यहाँ पे ये फ्लैट नंबर 101 है, ये फ्लैट नंबर 101 है, ये 102 है, ठीक है। ये 101 है, ये 102 है, ठीक है। अभी ये 201 फ्लैट है, ये 202 है, राइट। ऐसा होगा क्या, अगर 600 लीटर 101 ने ले लिया तो किसी और को पानी नहीं मिलेगा, राइट, ऑब्वियस ऐसा हो सकता है ना, कि सभी को हम पानी देना चाह तो रहे थे, राइट, हम चाहते थे कि अगर सब लोग एक ही जगह का पानी यूज कर रहे हैं तो किसी को कम ज्यादा नहीं होना चाहिए पानी, राइट, सभी को पानी मिलना चाहिए, हम ऐसे चाहते थे, राइट। तो आइडियली अगर सभी को पानी इक्वल में मिले तो कितना लीटर मिलेगा सभी को? हाँ आकांक्षा बताओ, अगर मैं 600 लीटर 6 लोगों को बांटना चाहती हूँ, राइट, तो कितने लीटर आएगा हर एक को? हाँ रिया, कितने लीटर आएगा? कितने लीटर आएगा हर एक को पानी? यस रिया बताओ, कितने लीटर आएगा? 100 लीटर, यस, 100 लीटर हर एक को आना चाहिए, राइट, 100 आएगा हर एक को, है ना। तो देखो अभी क्या हुआ, यहाँ पे अगर 100 लीटर, राइट, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है मुझे, राइट, तो मुझे कुछ टेक्निक यूज करना पड़ेगा, राइट, कि भाई तेरा ना 100 लीटर पानी तूने ले लिया,
राइट, उसके बाद ये नल बंद हो जाएगा, राइट। उसमें लिमिट डाल देंगे हम कि भाई तूने 100 लीटर यूज कर लिया, अभी तो पानी एक भी नहीं ले सकता, राइट। टू अवॉइड एक्स्ट्रा यूसेज, राइट, ऐसा होगा अगर 600 लीटर पानी है, राइट, ये इसने 400 लीटर ले लिया, राइट, तो बाकी को पानी कम मिलेगा। तो वैसे ही सेल्सफोर्स वर्क्स इन मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर मतलब कि एक ही जगह पे बहुत सारे लोग एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, राइट। मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर, सेल्सफोर्स कहा किसमें काम कर रहा है, मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर में काम करता है, राइट। वेयर ऑल यूजर्स एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम सेम प्लेस। डेटा बोलने से बोलती हूँ रिसोर्सेस, where all users are accessing resources from the same place, right? That's why there should not be monopoly. मोनोपोली का मतलब होता है एक ही को सारे रिसोर्सेस नहीं, एक ही का नहीं चलना चाहिए। ऐसे बोलेगा 301 कि भाई 600 में से 500 मेरा है, राइट, तो दैट इज कॉल्ड अ मोनोपोली, मतलब एक का ही सुनना, राइट। देयर शुड नॉट बी मोनोपोली ऑफ रिसोर्स, एक भी रिसोर्स का मोनोपोली नहीं होना चाहिए। एवरीवन शुड गेट इक्वल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, राइट। तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, राइट, कि सभी को इक्वल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस मिलना चाहिए। तो इक्वल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस मिलने के लिए हमको कुछ लिमिट लगाना पड़ेगा, राइट। दैट्स व्हाई सेल्सफोर्स पुट सम लिमिट, दैट लिमिट इज कॉल्ड गवर्नेंस लिमिट। ओके, देखो गवर्नेंस लिमिट मतलब क्या होता है, गवर्नेंस लिमिट मतलब होता है कि अगर एक ही जगह सब लोग एक ही जगह का TH8, दैट्स व्हाई सेल्सफोर्स पुट्स अप लिमिट। हाँ देखो, सेल्सफोर्स वर्क्स इन अ मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। मल्टी टेनेंट मतलब बताऊं आपको, देखो अभी यहाँ पे इस क्लाउड में आपने भी यहीं पे अकाउंट बनाया, राइट, salesforce.com पे, राइट, मैंने भी यहीं पे अकाउंट बनाया, राइट। अगर आपने 1 लाख एप्लीकेशंस बना लिए, राइट, तो मेरे को जगह नहीं मिलेगी, राइट। आप भी इसी क्लाउड में काम कर रहे हैं, मैं भी इसी क्लाउड में काम कर रही हूँ, मैं भी salesforce.com पे force.com पे काम कर रही हूँ, राइट। आप भी यहीं पे अकाउंट बनाए हो, आपने भी इधर ही एप्लीकेशन बनाई है, राइट। आपका और मेरा स्टोरेज सेम है, लाइक दिस, कि एक ही जगह के रिसोर्सेस वी आर यूजिंग। तो मल्टी टेनेंट मतलब किराएदार, टेनेंट मतलब किराएदार, मल्टीपल मतलब बहुत सारे किराएदार, राइट। सेल्सफोर्स में हम सब लोग किराएदार है, राइट। आपने भी इधर फ्री में किराए से जगह ली है, मैंने भी इधर फ्री में किराए से जगह ली है, राइट। मतलब आपने और मैंने यहाँ पे एक अपनी स्पेस लिया है, राइट। तो सेल्सफोर्स ने क्या कर दिया भाई, हाँ ठीक है तूने स्पेस तो ले लिया, ऑल एंड वेयर ऑल यूजर्स आर एक्सेसिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द सेम प्लेस। आप भी उधर उधर ही एप्लीकेशन बना रहे हो, मैं भी उधर ही एप्लीकेशन बना रही हूँ, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी मोनोपोली ऑफ रिसोर्सेज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे एप्लीकेशन, करोड़ों लाखों एप्लीकेशन मैं अकेली सरिता बना लूंगी, राइट, और फिर आपके लिए एक भी जगह नहीं बची देयर। तो एवरीवन शुड गेट द इक्वल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, राइट। ये पानी के टंकी की तरह, हर एक को 100 लीटर, देन लिमिट बन, राइट। दैट्स व्हाई सेल्सफोर्स पुट सम लिमिट, दैट लिमिट इज कॉल्ड अ गवर्नेंस लिमिट, राइट। उसी को हम गवर्नेंस लिमिट बोलते हैं, राइट। चलो तो 5 बार बोलते हैं इस आंसर को। चलो, व्हाट इज गवर्नेंस लिमिट? सेल्सफोर्स वर्क्स इन अ मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर where all users are accessing the resources from the same place. There should not be, that's why there should not be, yeah, that's why लिख देते, okay, right. There should not be monopoly of resources and
everyone should get the equal amount of resources. That's why Salesforce put some limit, है ना। हमारे पापा हमको घर में आने के लिए लिमिट लगाते हैं, 7 से 8 घरात, है ना, बोलते ना कि 7 बजे के पहले घर पे आ जाना, राइट। वो लिमिट क्यों है, मतलब सभी के लिए वो लिमिट रहता है, राइट। कोई मानता है कोई नहीं मानता है, बट इधर ऐसा नहीं है। लिमिट जो दिया है सेल्सफोर्स, उसके आगे आपको जाने ही नहीं देगा, राइट। आप एक जगह का पानी अगर यूज कर रहे हो, राइट, तो आप एक जगह का पानी जब भी यूज कर रहे हो, 100 लीटर अपना ले, तेरा नल बंद, राइट। 100 लीटर अपना ले, तेरा नल बंद, राइट। सभी के ये जो पाइपलाइन है ऐसे डिजाइन किया, अगर मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर है और अगर हमने गवर्नेंस लिमिट लगा दिया, तो ऑटोमेटिक टैब विल बी क्लोज आफ्टर 100 लीटर, राइट। तो ये नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल मैंने बताया। टेक्निकल इज दैट यहाँ पे आपने भी अकाउंट बनाया, मैंने भी अकाउंट बनाया, राइट। तो हम कितने, ये 10 एप्लीकेशन ही अपन बना सकते हैं। 11वीं एप्लीकेशन बोलो बनाओगे तो वो आपको एरर दे देगा, राइट। 10 एप्लीकेशन आप बना सकते हो, आप बना के देखना, राइट। वो बहुत सारे एप्लीकेशन आपको बनाने नहीं देगा, वो बोलेगा गवर्नेंस लिमिट खत्म हो गई, समझा। तो व्हाट इज दैट गवर्नेंस लिमिट? Governance limit is a limit, right? Everyone should get the equal amount of resources, right? No one should be monopoly of the resources, समझा। तो ये वाला आंसर मैं आपको भेजती हूँ, ठीक है। ये गवर्नेंस लिमिट का आंसर मैं आपको भेजती हूँ। ये आंसर को 20-25 बार आप बोल के देखना, ठीक है। जितनी बार आप बोल के देखोगे उतने आपके आंसर्स अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको आपको भेजती हूँ अभी, ठीक है। एनी क्वेश्चन? आकांक्षा समझा, रिया, स्वाति, विपिन समझा सबको? कुछ भी क्वेश्चन रहा तो ड्रॉप मी मैसेज, ठीक है। तो वाइंड अप करते हैं आज के लिए। एवरीवन टेक केयर एंड बाय। ओके।